ਬਿਲਕੁਲ ਰਵੀਸ਼ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, क्योंकि अभी तक राजा और प्रजा सेम लग रही है, एक बराबर है। नहीं, हर आंदोलन आने वाले आंदोलन के लिए कुछ नेताओं को तैयार कर जाता है। हम्म। आज ही प्राइम टाइम में मैंने दो महिला किसान नेताओं के किरदार को दर्शकों को दिखाया। जी। जसबीर कौर हैं हम्म। और एक हरिंदर बिंदु हम्म। है। इन दोनों की क्या कमाल की उपलब्धियां हैं और क्या कमाल की काम कर रही हैं। जी। हरिंदर बिंदु जी के पिता को खालिस्तान के खिलाफ बोलते थे। वो हिंदू नौजवान जो मारे गए उस आतंकवाद के दौर में, सिख नौजवान जो मारे गए उसके खिलाफ बोला करते थे, जिसके नतीजे में खालिस्तानियों ने उन्हें ग्रेनेड से मार दिया। उनकी बेटी है हरिंदर बिंदु, और हरिंदर बिंदु इस मोर्चे को लीड कर रही है, भारतीय किसान यूनियन अग्रहा की। और आप देखिए कि उसमें 40% महिलाएं हैं। जी। ये देश के जबकि ज्यादातर खेती अब महिलाएं कर रही हैं पूरे देश में। जी। पंजाब में भी वही हाल है, लेकिन पंजाब में महिलाएं जो खेती करती हैं वो किसान आंदोलन में इतना सक्रिय हैं, इस कदर आगे हैं। ये जसबीर कौर के पास हमारे सहयोगी कल बहुत देर तक खड़े रहे, लेकिन उनके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। जी। इतना काम था उनके पास, वो मुस्कुराते हुए चले आए कि कोई इतना मशरूफ है अपने काम में, इतनी शिद्दत से, ईमानदारी से। जी। वो दोबारा गए तब जाकर जसबीर कौर से बात, और मुद्दों को लेकर जो उनमें क्लैरिटी है, कमाल की क्लैरिटी है। तो ये औरतें जो हैं आने वाले समय में पंजाब की असली राजनीति और नेता बनने की बुनियाद रख रही हैं। जी। ये बहुत बड़ी बात, यानी कि इस आंदोलन में पंजाब, कुछ चेहरे इस तो साफ हो आंदोलन रहे में हैं। पंजाब की महिलाओं ने अपना किरदार पुरुषों से भी ज्यादा आगे किया है, बढ़ाया है। ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस तादाद में वहां महिलाएं हैं और पूरा आंदोलन स्टेज सब कुछ चला रही हैं। वो रोटियां बनाने नहीं आई हैं, वो आंदोलन चला रही हैं, वो भाषण दे रही हैं, वो बता रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्या क्या नुकसान है, वो बता रही हैं कि किस क्लॉज के क्या क्या नुकसान है। इस तरह से लीड कर रही हैं। वो बड़ा ही सुंदर दृश्य है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, और इसीलिए ये मानकर चलना चाहिए, पंजाब को आश्वस्त होना चाहिए कि इस आंदोलन ने पंजाब के भीतर ऐसे नेताओं को खड़ा कर दिया है जो पार्टियों की गुलाम नहीं है, पार्टियों के विफ या उनके इरादे से, उनके चाबुक से चलने वाले नहीं हैं। ये जो लीडरान जो पैदा हुई है पंजाब, या लीडर पैदा हुए, बिल्कुल उन्होंने एक सेंटर स्टेज अपने लिए हासिल किया। और ये पंजाब को, पंजाब के लिए किसान आंदोलन से भी अलग बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि। जी रवीश जी, बहुत सारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। हाँ, इसका असर पड़ा है सरकार पे। देखिए, हर समाज में मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर लोग 90 के बाद जो शहरों में आए, दिल्ली में आए, हम लोग भी वो किसानी के बैकग्राउंड से आए, लेकिन उनका किसानी से या अपने किसानों से उस तरह का नाता नहीं, जिस तरह का नाता इस आंदोलन में दिखा कि पंजाब अपने किसानों को इतना प्यार करता है। और जो जालंधर में जो खिलाड़ियों ने अर्जुन अवार्डी और द्रोणाचार्य अवार्डी, ओलंपिक खेल चुके खिलाड़ियों ने जो बात कही कि अगर कानून वापस नहीं लेंगे तो हम इन्हें लौटा देंगे, ये मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि उनके भीतर पंजाबियत अभी गई नहीं है, उनके भीतर अपने खेतों और अपने किसानों के लिए सम्मान बचा है। ये कभी दिखता नहीं, ये ऐसा है। लगता था कि पंजाब के किसानों को भी, वहां के पंजाब का मिडिल क्लास हो या पैसे वाला क्लास हो,
या पंजाबी बोलने वाले जो लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए, न्यूयॉर्क चले गए, न्यू जर्सी में रह रहे हैं, आपके वैंकूवर में रह रहे हैं, वो भूल गए अपने किसानों को। बिल्कुल। लेकिन वो गलती हो गई सबको समझने में। पता चला कि उनके भीतर से पंजाब गया नहीं है, और पंजाब तो है ही, लेकिन उसके भीतर से पंजाब का किसान और खेत नहीं गया। तो ये बहुत बड़ी बात है पंजाब के किसानों के लिए भी कि उनका समाज इस तरह से इतना साथ दे सकता है। मुझे लगता है कि उन्हें भी उम्मीद नहीं होगी। रवि सर, ये सवाल इसलिए सीगा कि किते इस अवार्ड वापसी ਨੂੰ भी इंटॉलरेंस तो नहीं कह देगी सरकार? वो कहेंगे, क्योंकि वो तो अभी तो किसानों ने कुछ भी नहीं किया था, तभी उन्हें आतंकवादी कह दिया गया। टुकड़े टुकड़े गैंग है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये वो लोग हैं जो देश के लिए, एक किसान यहाँ पर है, उनका बेटा देश के मोर्चे पर शहीद हुआ है। कोई कैसे कह सकता है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग? ये होता क्या टुकड़े टुकड़े गैंग? आपके रहते, अगर आप 6 साल से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह है, उनके रहते टुकड़े टुकड़े गैंग हिंदुस्तान में रैलियां कर रहा है जी। तो जो रैली करने आ रहे हैं, आप उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहोगे? किसान है वो, गैंग थोड़ी है। बिल्कुल। आप मत मानो उनकी बातों को। आप कह सकते हो कि हम अपने फैसले पर अड़े हैं, आप जाइए, हम नहीं मानेंगे। रवि जी, लेकिन आप कह रहे हैं वो गैंग है, वो आतंकवादी हैं। जी बिल्कुल। आज की तस्वीर भी कुछ इस तरह की देखी। हरियाणा से बहुत सारे किसान आए हुए थे, देश के हर कोने से किसान पहुंचे हुए थे। उन्होंने खुद मीडिया के सामने ये बातें की हैं कि मैं हरियाणा से हूं या मैं कहीं भी किसी भी और कोने से हूं, तो मुझे क्या बोलेंगे? पंजाब के किसानों को आप कह रहे हो कि खालिस्तानी है, तो क्या मैं खालिस्तानी हूं? मुझे बताओ आप। मैं हरियाणा से आया हूं, मैं भी खालिस्तानी हूं। दुनिया के चप्पे चप्पे से जो किसान पहुंचा हुआ है वो सब खालिस्तानी है। तो अब सरकार क्या करे? मतलब इस तरह की बातें, मतलब किसानों में भी, हर कोने के, हर देश से आए हुए किसानों के अंदर एक गुस्सा देखा जा रहा है इस वर्ड को लेकर कि इस तरह के टैग लगाकर सरकार साबित क्या करना चाहती है। ये अफसोस की बात तो है, सरकार को ही कहना चाहिए कि इस तरह के तर्क ना दिए जाए। सरकार को ही कहना चाहिए था कि ये बड़े बड़े लेबल लगा के खालिस्तानी आ गए हैं, ये अब ये करेंगे वो करेंगे। सरकार दूसरी तरीके से बात करने लगी। प्रधानमंत्री कहने लगे कि भ्रम में रखा गया है किसानों को। तो वो दोनों थ्योरी जो है वो एक ही जगह जाके मिलती है ना जी। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनको ये कहना चाहिए था। वो हमारे किसान हैं, उनको अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमारी सरकार बात करेगी, लेकिन उनको आतंकवादी नहीं कहा जाना चाहिए। ये प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री ये मौका चूक गए, उनको बोलना चाहिए था। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 3.5 महीने तक इस मीडिया ने झूठ के आधार पर कवरेज किया। बिल्कुल। जब दुनिया में इतनी बदनामी हो गई, तब जाकर सूचना प्रसारण मंत्री और अमित शाह का भी बयान आया कि टीआरपी के लिए ये सब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। वो बयान इस देश के किसानों के लिए तो आना चाहिए। जो इस देश को देता ज्यादा है, उसको मिलता बहुत कम है। तो सरकार चूक गई। प्रधानमंत्री ने जब ये बयान दिया कि ये एक नया ट्रेंड है, कानून का विरोध करो और भ्रम फैलाओ, झूठ फैलाओ, तो प्रधानमंत्री को ये भी कहना चाहिए था कि ये भी एक नया ट्रेंड है कि कोई विरोध करने आता है, उनको आतंकवादी कहो, उनको खालिस्तानी कहो। ये इस देश में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने रवि इस पर नहीं बोला जी। रवि सर, एक होर मुद्दे ते गल करांगे। सियासतदान जिहड़े ने, जिन्ने भी पॉलिटिशियंस ने, मतलब किसानां ने इन्नी वधिया स्ट्रैटेजी दे नाल उन्हां नूं मूंह तक नहीं लगाया। किसानां ने पहलां तो ये विचार कर रखिया सीगा, ये उन्हां दी मीटिंग हो चुकी सीगी कि जिहड़े सियासतदान ने वो इस अंदोलन दे विच अपनी सियासत चमकाउण दे लई नहीं आने चाहिए। सो कई सियासतदान तो डरन लग गए सी कि जे अंदोलन च गए तो किसी किसान उन्होंने भजा ना देन, उनको निकाल ना दे वहां से। तो ये भी बड़ी बात है। और क्या लगता है ये किस तरह की तस्वीर बयान कर रही है कि सियासतदानों को इस आंदोलन का हिस्सा ही नहीं बनने दिया किसानों ने? ये गोदी मीडिया के दबाव में विपक्ष के राजनीतिक दल इस तरह की हरकतें करते हैं। मेरी बात मानिए तो ये आंदोलन पूरी तरह से सियासी आंदोलन, एक सरकार का लिया गया फैसला है, बिना किसानों से पूछे हुए, और तालाबंदी का मौका उठाकर चुपचाप अध्यादेश के जरिए लाया गया एक फैसला है, जिससे किसानों को अंधेरे में रखा गया बहुत दिनों तक। उसके खिलाफ विरोध हो रहा है। जब राजनीतिक दल संसद के भीतर बोल रहे हैं और बाहर भी बोल रहे हैं, तो इस आंदोलन से इतनी दूरी नहीं बनानी चाहिए कि वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, हम दूर। हाँ, अगर किसान चाहते हैं कि वो उनके बीच ना आए, तो इस फैसले का सम्मान होना चाहिए।
जी। लेकिन विपक्ष के दलों को हमेशा इस बात ये सोचकर राजनीति से अलग नहीं हो जाना चाहिए कि हम जाएंगे तो कहेंगे कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। आप ना भी जाएं तो भी ये गोदी मीडिया हमेशा ही कहेगा कि ये विपक्ष के बहकावे में आए, हमेशा ही कहेगा। तो इसलिए विपक्ष को अपना राजनीतिक स्टैंड, इससे क्या होता है शरीक, इससे पता चलता है कि इस मुद्दे पर विपक्ष की कितनी ईमानदारी है जी। क्या वो इस मुद्दे पर बिल्कुल स्पष्टता के साथ, क्लैरिटी के साथ है या नहीं। अगर वो इस आंदोलन से दूरी बनाता है तो ये उसकी अपनी चालाकी है और वो साफगोई से, कमिटमेंट करने से बच जाता है, जो कि लोकतंत्र के लिए या किसी भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए अच्छी बात नहीं।